एक गरीब परंतु बेहद मेहनती और संतोषी व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ दोपहर के समय अपने घर पर भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था कि तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उस व्यक्ति के लड़के ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि साधु वेश में 4 व्यक्ति जिज्ञासावश खड़े हैं। गरीब व्यक्ति का लड़का भी बेहद संस्कारी था। उसने उन चारों को ही आदर सहित भीतर पधारने की विनती की, परंतु वे तत्काल ही एक स्वर में कहने लगे, हम में से एक ही भीतर प्रवेश करेगा, सभी एक साथ नहीं। हमारे नाम क्रमश धन, वैभव, सफलता व श्रम है। इसलिए हे वत्स, जाओ और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर पुण्य हमारे पास आओ और हम में से किसी एक को अपने घर के अंदर ले जाओ और भोजन करवाओ। जी, जो आज्ञा। लड़का उन साधुओं का आदेश पाकर अपने माता पिता की शरण में आया और सारी आप बीती सुनाने लगा। अपने पुत्र की बात सुनने के उपरांत उसके माता पिता ने एक ही स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम जाओ और निसंदेह श्रम को ही भोजन के लिए आमंत्रित करो। श्रम करना ही प्राणी मात्र का प्रथम कर्तव्य है। अतिथि धर्म की मर्यादा तो यह आदेश देती है कि गृहस्थी के द्वार से कोई भी भिक्षक निराश ना लौटे, किंतु द्वार पर खड़े साधुओं के आदेश का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए हे पुत्र, तुम धन, वैभव और सफलता को तिलांजलि देकर श्रम को ही हमारे घर के भीतर प्रवेश करने का निवेदन करो। मनुष्य के लिए श्रम धर्म का पालन अति उत्तम है, किंतु यह क्या, श्रम रूपी साधु का आह्वान करते ही वे तीनों साधु भी उसके साथ साथ उस गरीब व्यक्ति के घर के भीतर प्रवेश कर गए। श्रम धर्म की पालना के कारण धन, वैभव और सफलता स्वयं ही उस गरीब परंतु मेहनती व्यक्ति को प्राप्त हो गए। इस घटना का सारांश है कि सच्चे मन से किया गया श्रम हर मेहनती और संतोषी व्यक्ति को धन, वैभव और सफलता अवश्य ही प्रदान करता है।